everyone, in this video we are going to find capacitor of a parallel plate capacitor when dielectric is partially filled with पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। जब इसमें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम क्या रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स को रखेंगे। सो ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हाफ फिल्ड रहेगा, क्लियर। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक्स is completely filled with. Also we have done capacitance of a parallel plate capacitor when vacuum or air presents between the parallel plate capacitor, right? Now we will find capacitor of a parallel plate capacitor when this parallel plate capacitor is partially filled with dielectric, clear. So here consideration देखो क्या है, let us consider a two parallel plate capacitor with charge plus q, right, and the distance between the parallel plate capacitor is d, clear, and the surface charge density on the conductor is sigma, clear. And see यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक्स को पार्शियली फील्ड है तो इस डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस क्या है, टी, क्लियर। एंड यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वैक्यूम एंड एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नोट। एंड जब डाइलेक्ट्रिक्स को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्लियर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, ई नोट अपॉन में के, क्लियर। सो सी यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगा, जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसी डाइलेक्ट्रिक से क्या होगा, हाफ फिल्ड रहेगा, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने फाइंड आउट किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कम्प्लीटली फिल्ड था डाइलेक्ट्रिक से, वो यूज़ करेंगे, राइट। एंड वैक्यूम के लिए जो हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था वो रिजल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्लियर। लेट्स सी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द वैक्यूम क्या होगा वो देखो। सी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम क्या होता है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के लिए होता है। एंड जब डाइलेक्ट्रिक्स को रखते हैं पैरेलल प्लेट के बीच तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, इसका क्या कर देंगे, डिवाइड में के, क्लियर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एंड के टाइम्स, क्लियर। सो ये वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड ये डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर। सो पोटेंशियल देखो क्या आएगा, जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या रहेगा, पार्शियली फील्ड रहेगा डाइलेक्ट्रिक से। सो पोटेंशियल बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हाट विल बी, जो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है वो हम यूज करेंगे। सो V क्या होता है, ED, राइट। सो इसके लिए जो वैक्यूम के लिए पोटेंशियल और कुछ रहेगा एंड डाइलेक्ट्रिक के लिए पोटेंशियल और कुछ रहेगा, क्लियर। सो उसके लिए हम क्या कर देंगे, दोनों का पोटेंशियल ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्लियर। सो सी पोटेंशियल क्या आएगा, वैक्यूम के लिए कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है एंड डिस्टेंस क्या है इसका, इफेक्टिव डिस्टेंस देखो क्या आएगा, ये जो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है एंड जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है, क्लियर। सो D में से सेपरेट कर देंगे थिकनेस डाइलेक्ट्रिक का तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव। दैट मीन्स कि वैक्यूम के लिए जो हमारा क्या आएगा डिस्टेंस वो निकल के आएगा। सो यहाँ पे यूज़ करेंगे ये हमारा इफेक्टिव डिस्टेंस, राइट। सो E1 D1 प्लस में ये डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो डिस्टेंस आएगा, राइट। सो ये देखो E1 क्या आएगा हमारा वैक्यूम के लिए, ये था क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। सो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं E नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा वैक्यूम के लिए, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्टेंस क्या रखेंगे हम, इफेक्टिव डिस्टेंस D माइनस टी, राइट। सो यहाँ पे D माइनस टी, क्लियर। एंड जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है, तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे के, क्लियर। एंड डिस्टेंस क्या रहेगा, थिकनेस यूज करेंगे इसके लिए, क्लियर। सो यहाँ पे थिकनेस। सो सी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, क्यू ए एप्सिलॉन, जिसको हम बाहर ले लेंगे, राइट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन में के, राइट। ये पोटेंशियल आया बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, राइट। सो यहाँ पे हम पोटेंशियल की वैल्यू क्या कर देते हैं, पुट दी पोटेंशियल, तो चार्ज एंड पोटेंशियल Q। सो ये फैक्टर ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट Q एंड यहाँ पे D माइनस टी प्लस T अपॉन में K, राइट। सो चार्ज से चार्ज कैंसिल। सो कैपेसिटेंस क्या आया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस में T अपॉन में K, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, राइट।
सो यहाँ से कुछ स्पेशल केसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं। क्लियर? सो देखो, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होती है 1, एंड वैक्यूम एंड एयर के लिए के की वैल्यू क्या होती है 1, राइट। एंड अगर कोई कंडक्टर है, मेटल है, अगर मेटल को रखेंगे तो उसके लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, राइट। सो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, सो के की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, सिंस के ग्रेटर देन 1 देन दी, जो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा अगर के की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर देन है तो। क्लियर? सो देन दी इफेक्टिव डिस्टेंस इज लेस देन डी। सो इफेक्टिव डिस्टेंस डी की वैल्यू से क्या हो जाएगी लेस देन। क्लियर? सो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सो कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट इज इंक्रीज, राइट। देखो ये कैसे इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस की वैल्यू। सपोज कि के की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, राइट। के की वैल्यू अगर मैं सपोज करूँ 2 ले लेती हूँ, राइट। सो डी माइनस टी प्लस टी अपॉन में यहाँ पे मैं 2 रखती हूँ, राइट। तो ये जो फैक्टर सॉल्व करने पे आएगा समथिंग डी की वैल्यू से क्या आएगी लेस देन आएगा ये फैक्टर। अगर ये फैक्टर हमारा क्या आया छोटा आया तो ये वैल्यू क्या होगी कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? सो दैट्स वाई जो कैपेसिटेंस क्या है इंक्रीज होगा। क्लियर? नाउ देखो स्पेशल केसेस क्या होंगे, एंड इस रिलेशन से हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केसेस, क्लियर? सी, अगर यहाँ पे इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन क्या रखे कोई डाइलेक्ट्रिक्स को क्या रखे कंप्लीटली क्या रख देते हैं फिल कर देते हैं। क्लियर? सो वहां पे देखो कैपेसिटेंस इस रिलेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is completely filled with डाइलेक्ट्रिक। अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंप्लीटली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक से, सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू डी के इक्वल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे T किसके इक्वल होगा डी के। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या करते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी प्लस डी अपॉन में के, राइट। तो डी से डी कैंसिल, तो यहाँ पे के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, राइट। सो यहाँ पे हमने पहले जब ड्राइव किया था कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स था बिटवीन द मेटल प्लेट्स, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू यही आती थी, राइट। सो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ रही है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, जब ये मेटल प्लेट्स क्या है कंप्लीटली फिल्ड है किसी डाइलेक्ट्रिक से, राइट। अगर सेकंड केस देखो अगर पूरे में पैरेलल प्लेट्स के इन बिटवीन पूरे में क्या हो वैक्यूम एंड एयर प्रेजेंस हो, तो उसके लिए कैपेसिटेंस क्या आएगा, राइट। इफ वैक्यूम एयर presence between the parallel plate capacitor, right? Parallel plate capacitor. Then capacitance देखो क्या आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के इन बिटवीन वैक्यूम एंड एयर प्रेजेंस हो, राइट। सो वहाँ पे तो ये टी की वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो थिकनेस तो है नहीं, तो डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। सो कैपेसिटेंस क्या आएगा अगर टी की वैल्यू 0 तो ये 0 एंड ये 0, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, राइट। नाउ देखो अगर मेटल प्लेट हो तो कैपेसिटेंस क्या आएगा। इफ मेटल स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो देखो। क्लियर? इफ मेटल स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यस देखो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है इनफाइनाइट होती है। क्लियर? कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो कैपेसिटेंस देखो क्या आएगा C इज इक्वल टू यहाँ पे ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, एंड यहाँ पे T अपॉन में क्या रखेंगे इनफाइनाइट, राइट। एंड 1 अपॉन में इनफाइनाइट जो होता है 0 होता है। क्लियर? ये फैक्टर क्या हो जाएगा 0,
सो कैपेसिटेंस देखो क्या होगा, यस, तो कैपेसिटेंस होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, राइट। मेटल प्लेट अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आएगी, क्लियर, यस। अगर देखो अगर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन अगर अलग अलग थिकनेस के क्या रखें, स्लैब रखें, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आएगा वो भी हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। तो फोर्थ केसेस देखो, इफ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, K2, K3 so on, and the respective thickness क्या होगी, T1, T2 so on, the capacitance कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो C क्या आएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, थिकनेस T की जगह क्या रखते जाएंगे, T1, T2, T3, सो D माइनस यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ऑल दी थिकनेस को क्या करेंगे हम ऐड, फिर उसको D में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। सो जो फैक्टर हम कैलकुलेट करते थे D माइनस T1, D माइनस T, तो यहाँ पे जितने भी थिकनेस के जो स्लैब होंगे उसको क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट प्लस T3 डॉट, राइट। एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 अपॉन में जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 के लिए जो थिकनेस था T1, K1 प्लस T2, K2 एंड T3 अपॉन में K3 एंड सो ऑन, राइट, यस। अगर मैं जितने भी थिकनेस हैं, इन टोटल थिकनेस जो भी है उनका सम क्या आएगा, इनके मेटल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D, राइट। सो D किसके इक्वल आएगा, जितने भी मेटल स्लैब के थिकनेस यहाँ पे इंसर्ट किए गए हैं उसके सम के इक्वल, T1 प्लस में T2 प्लस में T3, राइट। सो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फैक्टर D प्लस